टॉपिक हम लोग वो चल रहा है मैक्सिमा एंड मिनिमा, और पिछले 3 क्लासेस से हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के बारे में काफी कुछ जान के हैं, है ना। बात को आगे बढ़ाएंगे, कई और एप्लीकेशंस हैं मैक्सिमा मिनिमा के जिसको हम लोगों को सीखना चाहिए। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशंस है इसमें, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, आज एक चीज हम आज क्लास से पहले ही बता दे रहे हैं कि आज जो कैलकुलेशन आएगा थोड़ा सा अच्छा कैलकुलेशन आएगा, तो कुछ बच्चों को पसंद नहीं आएगा क्योंकि वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी चीज खत्म हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन होगा, ध्यान रखिएगा। तो देखा जाए, क्वेश्चन लेते हैं, चलिए इसी क्वेश्चन से कराते हैं हम लोग काम। चलिए क्वेश्चन है कि, और जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शो दैट द हाइट of the cylinder show that the height of the cylinder of maximum volume, okay, that can be inscribed ठीक है, that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r by root 3. Find the volume of the largest cylinder inscribed in a sphere of radius r. ये आपके पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप पढ़ लें, लैंग्वेज क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। देखा जाए क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन देखा जाए, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। जैसे मान लीजिए आप यहां से एक स्फीयर ले लीजिए, आप सर्कल टाइप का ही दिखता है ना। क्या बोले, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। अच्छा नहीं बना, ठीक है। क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिएगा। क्या बोलते हैं, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, किसका, सिलेंडर का हाइट। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, किस पर काम करना है वो ध्यान दीजिए, वॉल्यूम पे, किसके, सिलेंडर के। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, किसमें इंस्क्राइब्ड है, स्फीयर में, जिसका रेडियस कितना है, आर है। तो बोलता है कि हाइट जो है ना वो इसका ये होना चाहिए, ये लास्ट में खुद ब खुद प्रूव हो जाएगा, इसको चिंता मत करिए, ये आपका खुद ब खुद प्रूव हो जाएगा, इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। शो करना है कि जो सिलेंडर का हाइट है वो 2r by root 3 होगा, जबकि r क्या है, r स्क्वायर का आपको रेडियस है। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर ऑफ रेडियस r is 2r by root 3. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर। किसके पे काम करना है, सिलेंडर के वॉल्यूम पे काम करना है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर ऑफ रेडियस r। बहुत सिंपल है। देखिए बेसिकली सबसे पहले क्या दिया हुआ है उस पर काम करिए, और क्या निकालना है फिर उस पर काम करिए। तो देखिए यहां पे आप अगर नोटिस करिएगा तो अगर आप इसको ऐसे मिलाइएगा तो ये 2r हो जाएगा। r यहां पे कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि आपका स्पेयर फिक्स है, ध्यान रखिएगा, आपका स्पेयर जो है वो फिक्स है, ठीक है। एक स्पेयर है और उसमें हम लोग क्या रखे हैं, एक सिलेंडर को रख दिए, तो स्पेयर का रेडियस तो फिक्स होगा, स्पेयर आप बदल नहीं रहा है। सिलेंडर का हाइट बदल सकता है, मान लीजिए आपके पास ये है तो सिलेंडर का हाइट आप बदल सकते हैं ऐसे,
देखिए आप ऐसा सिलेंडर ले लीजिएगा, ऐसे अलग अलग टाइप का लीजिएगा तो अलग अलग चीज हो सकता है। देखिए सब बदल रहा है, ठीक है। तो चलिए देखा जाए आगे, इतना तो हो गया। अब देखिए अब करना क्या है, हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग करते क्या है, ये हाइट को आप h ले लीजिए और ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट देखिए, अगर आप कोई सिलेंडर लेते हैं तो उसके पास रेडियस होगा, ऐसे जो आप करते हैं, ये r होता है, ये h होता है। तो भैया अगर ये r है तो ये पूरा कितना होगा, ये r मतलब 2r हो जाएगा। तो इसको आप ले लीजिए 2r, यहां से यहां। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना होगा कि आपको दिया हुआ क्या है और उसके रिलेशन आपको उससे निकालना होगा। देखिए आपको कहां काम करना है पहले वो ध्यान दीजिए। आपको काम करना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर। तो आप जब वॉल्यूम पे काम करने जाइएगा तो वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर एच। देखिए सिलेंडर का हाइट आपका एच है और रेडियस आपका आर है, तो पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब हम डिफरेंशिएशन में जाएंगे, मैक्सिमम मिनिमम पे जब काम करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों को सिंगल वेरिएबल काम करना होता है, ये बात समझिए, सिंगल वेरिएबल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आर और एच बोथ आर वेरिएबल्स। देखिए अगर आप चेंज करते रहिएगा, मान लीजिए कोई, मान लीजिए इस तरह का चीज है और आप चेंज कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए आपका आर भी बदल रहा है और आपका एच भी बदल रहा है, दोनों बदल जा रहा है, ये ध्यान देने वाला बात है, ठीक है। आपका आर भी बदल रहा है और आपका एच भी बदल रहा है, यानी बोथ आर वेरिएबल्स। तो आप वॉल्यूम पे तब तक काम स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक ये सिंगल वेरिएबल ना हो जाए। तो रिलेशन हम लोग के पास क्या है, इस पे हम बाद में काम करेंगे, पहले रिलेशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2r इज कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि स्क्वायर नहीं बदल रहा है। तो आपके पास जो गिवन है वो क्या है, गिवन आपके पास एच स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ओके, थोड़ा सा और सॉल्व कर ले एक लाइन, एच स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। चलिए एक रिलेशन है, इसका क्वेश्चन 1 ले लीजिए। नाउ अब वॉल्यूम पे आप काम करना स्टार्ट करिए, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब आप देख लीजिए कि इजिली आप किसको रिमूव कर सकते हैं, आर या एच को। तो मुझे लगता है कि आर को रिमूव करना थोड़ा सा इजी है, क्योंकि यहां से आर स्क्वायर का रिजल्ट निकल जाएगा। तो आप इसको ऐसे कर सकते थे, क्या ये हो गया पाई और एच भी यहां लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हैं, 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 4। देखिए देखिए पाई और एच तो वैसे ही रह गया, आर स्क्वायर के बदले में क्या किया, इसको उठा के लिया 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और ये 4 नीचे आ जाएगा इस तरह से। और देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, पाई बाई 4, पाई बाई 4, ठीक है, और अंदर लेके जाइएगा तो हो जाएगा 4r स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। देखिए अब आप एकदम साफ देख रहे हैं कि अब हम लोग के पास सिंगल वेरिएबल हो गया है। अब नोटिस करिए आपके पास सिंगल वेरिएबल हो गया एच। और देखिए अब एक काम हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं कि यहां से हम dv बाई डी एच निकाल लेते हैं। ओके, देखिए यहां से हम लोग निकाल लेते हैं dv बाई डी एच इज इक्वल टू पाई बाई 4r स्क्वायर, डी एच आपका 1 हो जाएगा एंड माइनस 3h स्क्वायर। ओके, फॉर एक्सट्रीमम ध्यान देगा, फॉर एक्सट्रीमम dv बाई डी एच इज इक्वल टू 0। तो दैट केस में देखिए कितना हो जाएगा, पाई बाई 4r स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड 4r स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर, तो 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर बाई 3। ध्यान दीजिएगा, तो h इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 2r बाई रूट 3। देखिए आ गया, खुद ब खुद आ गया, ये खुद से आ गया। और आपको यही बात बोले थे कि इसका चिंता मत करिए, ये खुद ब खुद लास्ट में आ जाएगा। लेकिन काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी आपको डबल डेरिवेटिव से चेक करना होगा। अभी आप क्या किए, जो गिवन था उस पर काम किए, जो निकालना था उस पर काम किए, सिंगल वेरिएबल आप यहां से बनाए, ठीक है। और देखिए आज से हम लोग क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा टिपिकल लेना चालू कर रहे हैं, है ना। मतलब अब यहां से सोचने का काम स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक
मैक्सिमम मिनिमम हम लोग सोचने का काम कम किए हैं, बहुत ना ही के बराबर किए हैं। तो देखिए यहां से हम लोग यहाँ पे क्या किए, बहुत सिंपल है, यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल के इसको सिंगल वेरिएबल किए। अब एक बार जब सिंगल वेरिएबल हो गया तो इसके बाद फिर काम आसान हो गया। यहाँ पे डेरिवेटिव किए एच के रिस्पेक्ट में, आपका ऐसे आ गया, 0 के बराबर किए, एच निकल गया आपका। अब आपको डबल डेरिवेटिव करना होगा। तो देखिए यहां से आइए, आपके पास गिवन है डीवी बाई डी एच। देखिए डीवी बाई डी एच जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है, π/4 एंड 4r² माइनस 3h²। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे d²v/dh² में आ रही है आप, ये हो गया π/4। अब देखिए इसको जब आप डेरिवेटिव करिएगा तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा h² का हो जाएगा 2h। तो देखिए बड़ा सिंपल है, d²v/dh² इज इक्वल टू -6, देखिए कट जाएगा 2 से, ये हो जाएगा -3/2 पाई, ठीक है, h। और h क्योंकि हाइट को शो करता है लेस देन 0, तो हम बोल सकते हैं मैक्सिमा। आप चाहो तो यहाँ पे काम और कर सकते हो, इतना आ गया तो लिख सकते हो d²v/dh² एट h इज इक्वल टू 2r/√3 इक्वल टू -3/2 पाई, और h की जगह पे 2r/√3 पुट कर लो, लेस देन 0, तो लिख सकते हैं मैक्सिमा एट h इज इक्वल टू 2r/√3। हो गया, डन हो गया। जितना जितना भी बात बोला क्वेश्चन में हम लोग कंप्लीट कर लिए। ओके, देख लीजिए क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको ठीक से, कोई दिक्कत, क्लियर है ये पूरी तरह से, कहीं कोई डाउट इसको लेकर, इस क्वेश्चन को लेकर? चलिए चलिए काम को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट इसमें बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, मिटाया जाए इसको। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन है प्रूव दैट द पेरीमीटर of a right angle triangle of a right angle triangle right angle triangle of given hypotenuse given hypotenuse is maximum when the triangle is isosceles। क्वेश्चन को आप पढ़ो। Prove that the perimeter of a right angle triangle of given hypotenuse is maximum when the triangle is isosceles। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखा जाए ना। Prove that the perimeter of a right angle triangle of given hypotenuse is maximum when the triangle is isosceles। When the triangle is isosceles, है ना। देखिए बड़ा सिंपल सा बात है, पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग पहले बना लें समझने के लिए, बन गया। देखिए प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज, देखिए ये हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, ठीक है, इज मैक्सिमम, मतलब आपको इसके पेरीमीटर पे काम करना है, राइट एंगल के एरिया पे नहीं, पेरीमीटर पे काम करना है। इससे पहले इस तरह का हम लोग एक और क्वेश्चन बनाए थे जो एरिया पे काम किए थे, इसे पेरीमीटर पे काम करना है, ठीक है। प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज इज मैक्सिमम व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। ये आखिरी में प्रूव हो जाएगा खुद ब खुद कि ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस है। देयर आर टू मेथड्स, दो तरीके से आप इसको बना सकते हैं। एक तरीका है कि आप इसको कुछ मान लें, ओके, और अकॉर्डिंगली आप इसको ऐसे कर लें,
और तब पेरीमीटर देखिए क्या होगा, तब पेरीमीटर आपके पास हो जाएगा h प्लस x प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक मेथड आपके पास ये है, बात समझिएगा। आपको पेरीमीटर पे राइट एंगल का काम करना है और ये आपके पास देखिए यहाँ पे h है गिवन है और आप एक साइड खुद से मान रहे हैं। अब दूसरी साइड को फिर और वेरिएबल में बढ़ाइए, वेरिएबल जितना कम रहेगा आपके लिए उतना फायदा, क्योंकि एंड में हम लोग जब डिफरेंशिएशन का काम करते हैं तो सिंगल वेरिएबल पे काम करते हैं, यानी आपको ऐसे भी क्या करना है कि वेरिएबल तो हटाना ही है, कम करना ही है। तो हम इसके हेल्प से एक और तैयार कर लिए। तो अब ये पेरीमीटर ये हुआ, लेकिन मुझे ये थोड़ा पसंद नहीं आ रहा है तो हम इसका एक और तरीका बदल देते हैं। देखिए क्या करते हैं, इसको मिटा दीजिए आप, एक काम करते हैं यहाँ पे हम थीटा ले लेते हैं। देखिए लास्ट डे भी वो आपको सिखाए थे कि थीटा पे भी काम कर सकते हैं, एक्स और वाई पे भी काम कर सकते हैं, वो सोचने का काम है, वो आप कैसे सोचते हो क्वेश्चंस को उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप ट्रैक गलत कर लेते हो तो आपका कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप थीटा लीजिएगा तो फायदा क्या दिखेगा, एच कॉस थीटा, मुझे लगता है इससे फायदा होना चाहिए एच साइन थीटा, ये हो गया। अगर ये एच गिवन है और इसको हम थीटा मान लिए तो उस केस में ये एच कॉस थीटा हो जाएगा और ये एच साइन थीटा हो जाएगा। तो अब पेरीमीटर क्या होगा, देखिए अब पेरीमीटर आपके पास हो जाएगा एच प्लस एच साइन थीटा एंड प्लस एच कॉस। पेरीमीटर क्या होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस। वेरिएबल कौन है, थीटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डीपी बाई डी थीटा, ये कांस्टेंट का काम करेगा तो जीरो, ये एच हो गया, साइन हो जाएगा आपके पास कॉस और ये हो जाएगा साइन, हो गया। क्या बोलते हैं लास्ट में, अच्छा लास्ट में प्रूफ करना है कि ये आइसोसेलेस है, मतलब ये जो साइड है ए बी बीसी के बराबर, ये आखिरी में प्रूफ करना है। चलिए ठीक है, अब देखिए फॉर एक्सट्रीमम dp बाई डी थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो h cos थीटा माइनस h sin थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो h cos थीटा इज इक्वल टू h sin थीटा। तो अल्टीमेटली h कैंसिल हो जाएगा, यह हटा भी सकते थे, यहां से सीधे आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो दैट केस में देखिए एंगल तो आपको पाई बाई 4 ही होगा। देखिए आप इतना में काम नहीं रोक सकते, डबल डेरिवेटिव में मूव करना होगा। तो चलिए डबल डेरिवेटिव में आते हैं। देखिए डीपी बाई डी थीटा आपके पास कितना है, h cos थीटा माइनस h sin थीटा। अब क्या करेगा, डी स्क्वायर पी बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू h, cos को लिख सकते थे आप माइनस साइन एंड साइन को लिख सकते हैं cos, तो डी स्क्वायर पी बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस h sin थीटा एंड माइनस h cos थीटा। तो अब देखिए डी स्क्वायर पी बाई डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, देखिए माइनस एच साइन पाई बाई 4 एंड माइनस एच कॉस पाई बाई 4 एंड दिस इक्वल टू माइनस एच साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 एंड ये भी आपको 1 बाई रूट 2, तो माइनस 2h बाई रूट 2। ठीक है, मतलब आपको ये साफ दिख रहा है कि ये जो भी आया है आपके पास वो लेस देन जीरो आया, तो मैक्सिमा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो आपके मैक्सिमा हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब आपको ये प्रूव करना कि आइसोसेलेस है कि नहीं, है ना। तो आइसोसेलेस के लिए क्या करेगा, आप ए बी ले लो, ए बी इज इक्वल टू एच साइन थीटा, तो ये हो गया साइन पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा एच बाई रूट 2। एंड सिमिलरली बीसी ले लो, एच कॉस थीटा, तो एच कॉस पाई बाई 4, तो एच बाई रूट 2, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, so triangle is isosceles। हो गया प्रूफ, सिंपल। ये जो प्रूविंग वाला काम होता है ना लास्ट में, ये कंडीशनल जो ये आइसोसेलेस है, राइट एंगल है, ये है वो है, जो भी, वो या तो खुद ब खुद क्वेश्चन बनाते बनाते हो जाता है या तो फिर लास्ट स्टेप में हम लोग जाके उसको करते हैं। पहले हम लोग को पूरा काम कर लिए पेरीमीटर पे, किसके, राइट एंगल के पेरीमीटर पे पूरा काम किए, ठीक है, डेरिवेटिव किए हैं, जीरो किए हैं, डबल डेरिवेटिव किए हैं, सब कुछ कर लिए। हम लोग को पता चल गया मैक्सिमम होगा इसका पेरीमीटर किस पर, थीटा पाई 4 पे, ठीक है। और उसके बाद फिर लास्ट में हम दिखा दिए कि एबीबीसी के बराबर है, तो इस बेस हम बोल दिए कि ये आपका आइसोसेलेस। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप आसानी से समझ गए होंगे, कोई खास दिक्कत नहीं आया होगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा बैलेंस बना के रख रहे हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज जो थोड़ा टिपिकल है उसको बीच बीच में ले रहे हैं, फिर बीच में एक हल्का क्वेश्चन दे, ये एक हल्का क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास जान नहीं था। लेकिन अगर यही क्वेश्चन को आप अगर इससे लेकर चल जाते कि अगर मान लीजिए एच ले लेते हैं, इसको एक्स ले लेते हैं,
और इसको एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेते हैं, और थोड़ा सा लेंदी होता, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लेंदी होता। अब हम दिखाने नहीं जा रहे कि कितना लेंदी होता, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा हो जाता। तो रूट कहीं ना कहीं अपना काम तो करेगा ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इस पर। ठीक है, अभी बहुत हम लोग क्वेश्चन नहीं किए, खास के कौन पर तो एक भी क्वेश्चन नहीं किए। तो चलिए देखा जाए एक आध क्वेश्चन कौन पे भी। क्वेश्चन है आपके पास, शो दैट the semi vertical angle, important for board, semi vertical angle of a cone of maximum volume, okay, and of given slant height is cos inverse 1/3, 1/√3। ये एक क्वेश्चन और है ना। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ लो। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम पे काम करना है, ठीक है, एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज कॉस इनवर्स 1/√3। चलिए देखते हैं क्या क्या आ सकता है। ठीक है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन, एक कोन पे, पहला ऐसा क्वेश्चन जो कोन पे हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन, एक कोन बना लेते हैं ना पहले, ठीक है, ओके। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल, देखिए सेमी वर्टिकल एंगल जो होता है वो हम लोग इस एंगल को बोलते हैं। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम पे काम करना है। ठीक है, हम लोग को पता है कि अगर थोड़ी देर के लिए आप इसको आर ले ले और इसको एच ले ले, और ये एल तो है, ये गिवन है, तो वी नो दैट जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर एंड एच बोथ आर वेरिएबल्स, आर एंड एच बोथ आर वेरिएबल, लेकिन रिलेशन तो निकालना होगा। ठीक है, show that the semi vertical angle of a cone of maximum volume and of given slant height is cos inverse 1/√3। देखिए ये बाद में हम लोग को प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है ना वो cos इनवर्स 1/√3 है, ये बाद में प्रूविंग है। ओके, ये बाद में प्रूविंग है कि ये आप एंगल को बाद में लास्ट में प्रूफ करेंगे cos इनवर्स 1/√3 है। बेसिकली देखिए आपके पास यहाँ पे एल है और ये एच और आर आपका वेरिएबल है, तो एक रिलेशन तो आप ये निकाल सकते थे यहां से कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका एक और तरीका भी बनाने का था, हम ये एच और आर ना लेके यहाँ पे एक अल्फा एंगल ले लेते हैं एंड देन फिर इन दोनों के रिस्पेक्ट में इसको और इसको लिख लेते हैं और फिर काम करते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा महंगा पड़ेगा, हमको दिक्कत दे सकता है। हम दोनों से बनाने की कोशिश चली करेंगे इस बार, क्योंकि ये दोनों चीज दिमाग में बच्चों का आ सकता है। हम पहले इससे ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं जो होगा होगा, देखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बड़ा सिंपल है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, है ना, इंपॉर्टेंट है।
दिक्कत क्या है कि एग्जाम्स में अगर आप एक गलत स्टेप ले लेते हैं तो आपका टाइम काफी किल हो जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस को का जो पैटर्न है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। देखिए बुक ने क्या क्या बता रहे हैं, बुक ने इसको अल्फा रख के बनाया है, ठीक है, बट हम इसको अल्फा रख के नहीं बना रहे हैं, हम इसको LHR के हेल्प से बना रहे हैं। देखते हैं नुकसान होता है या फायदा होता है, देखते हैं। तो देखिए वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मुझे लगता है कि आर स्क्वायर का वैल्यू अगर हम यहां से ले लें तो कुछ फायदा हो जाएगा। तो 1/3 क्या हो गया पाई, एच वैसे छोड़ दे रहे हैं, आर स्क्वायर के बदले ले सकते हैं एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। कुछ तो फायदा दिख रहा है हम लोगों को। अब देखिए इसके बाद क्या करेगा, दिस इक्वल टू 1/3 पाई, अंदर जाएगा एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। देखते हैं ना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डीवी बाई वेरिएबल इज एच डी एच। तो 1/3 पाई को तो आप छोड़ ही दो, या पाई/3 को आप ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। अंदर आते हैं तो एल स्क्वायर एंड इधर आ जाओगे तो -3h²। फॉर एक्सट्रीमम आइए आप यहाँ पे फॉर एक्सट्रीमम dv बाई डी एच इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे क्या है, पाई/3 एल स्क्वायर -3h² इज इक्वल टू 0। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3h²। ध्यान देते हैं हम लोग चाहिए क्या, h चाहिए। तो एल स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू h²। तो h इज इक्वल टू l/√3। ओके, प्लस माइनस नहीं ले रहे क्योंकि सब हाइट पे बात हो रहा है, लेंथ पे बात हो रहा है, इसे नहीं ले रहे हैं। चलिए बहुत सही, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। नाउ अब देखिए dv बाई डी एच आपके पास जो दिया हुआ है वो है आपके पास पाई/3 एल स्क्वायर -3h²। तो डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर, पाई/3 को आप छोड़ ही दो, ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और ये 2h हो जाएगा, मतलब -6h हो जाएगा। तो ये यहां से कटेगा, यहां से हो जाएगा -2πh डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर। अब ध्यान देने वाला क्या बात है कि डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर एट h इज इक्वल टू l/√3 इज इक्वल टू -2π l/√3 लेस देन 0। तो मैक्सिमा, शायद मैक्सिमा ही पे काम करना है, हाँ, एट h इज इक्वल टू l/√3। चलिए यहां तक आ गया। लेकिन आपको लास्ट में क्या प्रूव करना है, शो करेगी सेमी वर्टिकल एंगल इसका जो कोण का है वो आपका cos इनवर्स 1/√3 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। देखिए आप इसको फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से आइए, इक्वेशन 1 से आइएगा तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर एच की वैल्यू को रख दो तो l/√3 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर देखिए 3l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर 2l स्क्वायर बाई 3। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा √2l/√3। देखिए बड़ा सिंपल है। अब हम लोग आते हैं इसमें, देखिए आपको कॉस पर काम करना है। तो नाउ कॉस अगर अल्फा आप लेते हो, ध्यान से देखोगे, कॉस अल्फा अगर आप लेते हो तो हाइपोटेन्यूज का काम ये करेगा और बेस का काम ये करेगा। तो h/l कॉस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा h/l। h का वैल्यू आप निकाल के, यानी ये काम भी आपको करने का जरूरत नहीं था, ये जो हम लोग काम किए यहाँ पे नीड नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। h का वैल्यू कितना दिया होगा, l/√3 एंड बाई l। तो फाइनली कट जाएगा, देखिए cos अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। तो अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3। ध्यान देगा ये बुकिश मेथड नहीं था, ये जजमेंट थोड़ा सा आपको करना है कि कौन सा चीज आपके लिए ठीक है। क्या ये क्लियर हुआ, कैसे सॉल्व किए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे, यस या नो, क्लियर है? ओके
चलिए यहां से मिटाया जाए थोड़ा सा, है ना, आगे बात किया जाए। बट इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से बनाते हैं जैसे बुक ने बनाया है। तो चलिए थोड़ा बुक का भी मेथड देख लें कि क्या था। मैंने ऐसे बनाया है, ठीक है। देखिए आपको समझना होगा कि हमको क्वेश्चन को कैसे लेके चलना है। चलो आप जैसे मान लीजिए आप, ठीक है, देखिए ये आपको दिया हुआ है, आपको स्लैंट हाइट दे दिया है। आप एक काम करो, इस बार यहाँ पे अल्फा मान लो। आप जैसे हम लोग यहाँ पे एच आर कर रखेगी ना, वैसे मत करो, यहाँ पे अल्फा मान लो। अब देखो अगर ये एल है और ये अल्फा है तो ऑब्वियसली ये एल कॉस अल्फा हो जाएगा और ये एल साइन अल्फा हो जाएगा। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम पे ही काम करना है, मतलब इस बार हम लोग एच और आर लेके नहीं जा रहे, हम इसी के हेल्प से हम वेरिएबल इस बार अल्फा मान लिए, वेरिएबल इस बार हम लोग इसको मान लिए और इन दोनों के हेल्प से ये वाला हाइट और ये रेडियस निकाल लिए। देखिए इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जब आप वॉल्यूम पे काम स्टार्ट करिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर की जगह पे कितना हो जाएगा, एल साइन अल्फा का होल स्क्वायर, और इसकी जगह पे कितना हो जाएगा, एल कॉस अल्फा। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू 1/3 पाई, ये हो जाएगा एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, एल कॉस अल्फा, 1/3 पाई एल क्यूब साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा। देखिए इतना पार्ट तो कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इतना पार्ट तो आपका कांस्टेंट है, अल्फा आपका वेरिएबल है। तो डेरिवेटिव का काम अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, डेरिवेटिव का काम अब स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा जगह चाहिए, यहीं से करते हैं। तो देखिए यहां पे आइए डीवी बाई डी अल्फा, तो 1/3 पाई एल क्यूब, इसको छोड़ दीजिए, यहां पे यू इंटू वी में जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा को छोड़ दीजिए, एंड कॉस अल्फा हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, ओके, एंड प्लस इस बार कॉस अल्फा को छोड़ दीजिए और फिर टू साइन अल्फा, टू साइन अल्फा एंड साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। प्रोसेस को और ठीक कर लें, 1/3 पाई एल क्यूब माइनस साइन क्यूब अल्फा एंड प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। देख रहे थोड़ा लेंदी हो गया। देखिए मेन मसला क्या है, डबल डेरिवेटिव। हम बुकिश मेथड लेके क्यों नहीं गए, क्योंकि मुझे पता था कि इसको फिर डबल डेरिवेटिव में अब जाना है। सिंगल डेरिवेटिव तो फिर भी चलेगा, चलिए चलिए कर लिए हम लोग। अब देखिए इसके बाद क्या करिएगा, फॉर एक्सट्रीमम में अगर आते हैं, फॉर एक्सट्रीमम dv बाई डी अल्फा इज इक्वल टू 0, दैट केस में देखिए कितना हो जाएगा, 1/3 पाई एल क्यूब माइनस साइन क्यूब अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। ये वाला पार्ट तो पूरा खत्म हो जाएगा, बचा कौन, माइनस साइन क्यूब अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। तो ध्यान देगा, यहां से आप साइन अल्फा को कॉमन खींच लो, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 या तो ये 0, तो साइन अल्फा अगर 0 होगा तो अल्फा का वैल्यू 0 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर अल्फा का एंगल 0 हो गया तो ये कोण ही खत्म हो जाएगा। तो बचा ये वाला, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0।
तो 2 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो क्या करना, देखो tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2, तो tan अल्फा इज इक्वल टू √2। तो अल्फा इज इक्वल टू, देखो अगर tan अल्फा √2 होगा ना तो √2/1 t/b ले लो। h कितना हो जाएगा, यहां से h हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 + 1 3, h हो गया √3। देखो अगर tan अल्फा आपके पास √2 होगा तो cos अल्फा कितना होगा, cos अल्फा देखिए परपेंडिकुलर का काम ये कर रहा है और बेस का काम ये कर रहा है, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3 आ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में अभी भी बचा हुआ है, क्या कि जैसे आप ये निकाले हैं, जो भी निकाले आप, अभी आपका डबल डेरिवेटिव का काम नहीं हुआ है, ध्यान दीजिए, अभी आपका डबल डेरिवेटिव का काम नहीं हुआ है। देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में आपका पूरा का पूरा डबल डेरिवेटिव का काम बचा हुआ पूरा। अब इसको डबल डेरिवेटिव करना, ध्यान दीजिए, और उसके बाद आपको चेक करना है, जैसे यहाँ पे आप साइन tan अल्फा के बाद आप cos अल्फा निकालें, वैसे ही हो सकता है आपको साइन अल्फा निकालना पड़े। अब वो रीजन बता रहे क्यों, क्योंकि चेक करने के लिए पुट तो करना है ना, पुट में तो आपको tan अल्फा का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है, साइन और cos दिया हुआ है। तो अभी यहाँ पे देखो cos अल्फा है, यहाँ से साइन अल्फा भी निकल जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा p/h। देखो साइन अल्फा मिल गया, cos अल्फा मिल गया, और यहाँ से tan अल्फा भी मिल जाएगा आपको। अब क्या करना है, अब यहाँ पे बहुत सिंपल है कि अब इसको डबल डेरिवेटिव करो और चेक करो। अब बोलो कौन सा मेथड अच्छा था, ये बुक का मेथड है। अभी भी इस क्वेश्चन में हम लोग का काम बचा हुआ है, कौन सा मेथड, पहला या दूसरा, ये दूसरा मेथड है। डबल डेरिवेटिव का काम पूरा बचा हुआ है अभी। डबल डेरिवेटिव से बहुत टफ नहीं है, इसको करेंगे तो -3 sin स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये हो गया। और फिर इसको करेंगे, तो ऐसा नहीं कि डबल डेरिवेटिव बहुत टफ है, डबल डेरिवेटिव ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, लेकिन हाँ जो है सो है। चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं और आगे बात करते हैं। अब इसे एक क्वेश्चन हम आपको और दिखाते हैं। शो दैट the semi vertical angle, the semi vertical angle of a right circular cone of a given surface area, given surface area, a given surface area and maximum volume, and again important, and maximum volume is sin inverse 1/3। क्वेश्चन बड़े ठीक से बोल लो। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, ऑफ गिवन surface area and maximum volume is sin inverse 1/3। ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा अच्छा है, ठीक है, देखने में सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन जब हम लोग उसको बनाने जाएंगे तो फिर हम लोग को समझ में आएगा इस क्वेश्चन में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकता है कैलकुलेशन वाइज। ठीक है, कैलकुलेशन वाइज कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकता है वो भी इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं। आप सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग।
सबसे पहले एक हम सेमी वर्टिकल, ये जो हम बना ही देते हैं, ये बना दिए। ठीक है, फाइनली हमको दिखाना है कि शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया। देखिए दिया हुआ क्या, देखिए पिछली बार स्लैंट हाइट दिया हुआ था, बट इस बार सरफेस एरिया दिया हुआ, ये थोड़ा टिपिकल हो जाएगा क्वेश्चन। गिवन सरफेस एरिया, देखिए सरफेस एरिया पे अगर आप ध्यान दें तो उसके पास दो पार्ट है, एक तो पार्ट ये वाला है और एक ये पार्ट है। तो ये होता है पाई आर एल और ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक होता है पाई आर एल और एक होता है पाई आर स्क्वायर। मतलब आपको क्या दिया हुआ ध्यान से देखिए, आपको सरफेस एरिया दिया हुआ है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर एस, ये दिया हुआ है, गिवन है ये, मतलब आपका एस कांस्टेंट है। देखिए सरफेस एरिया का मतलब क्या है, ये ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला गोल वाला पार्ट, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है और इसका एरिया जो होता है वो पाई आर एल होता है। तो ये हो गया, ये दिया हुआ है। काम किस पर करना है, देखिए ये हम लोग लास्ट में निकाल लेंगे, एंगल का चिंता मत करिए, एंगल लास्ट में निकल जाएगा। जहां तक आर एल ये सब हम जानते हैं, ये एच होता है, ये आर है और ये एल है, ये राइट सर्कुलर कोन है। देखिए आपका मेन काम क्या है इस क्वेश्चन में, समझिएगा, आपका मेन काम है वॉल्यूम पे काम करना। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन पढ़िए, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। मतलब आपको वॉल्यूम पे काम करना है। लेकिन इस बार वॉल्यूम पे काम करने में थोड़ा सा मुश्किल है। क्या मुश्किल है हम आपको दिखा देते हैं, ध्यान से देखिए, किसको हटाइएगा इसमें, बोथ आर वेरिएबल्स, तो हटाने में थोड़ा सा मुश्किल है। आप बोलिएगा आर स्क्वायर को, दिक्कत है यहाँ पे, आर स्क्वायर में थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है मुझे, आर यहां भी है यहां भी है, हटाने में थोड़ा सा मुश्किल है, एज तो है ही नहीं इसमें। यानी यहां से आप बहुत कुछ अगर कर सकते हैं, यहां से अगर कुछ करना भी चाहिएगा तो आप क्या कर पाइएगा, बहुत ज्यादा आप कर पाइएगा, तो यहां से आप आर स्क्वायर के बदले कुछ निकाल सकते हैं। लेकिन ये आर एक मुश्किल खड़ा कर रहा है, एज तो है ही नहीं, मतलब हटेगा तो यही। लेकिन एक और तरीका है, इसमें एक चीज और आप लोगों को दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा, एक और चीज दिया हुआ है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हम एक काम और कर सकते हैं, अगर हम आर स्क्वायर को अगर हम कुछ ऐसा लिख दें, ध्यान से देखिएगा, 1/3 पाई, देखिए यहां से एच है नहीं इसमें, बात समझिएगा, जो गिवन पार्ट है उसमें एच नहीं है मेरे पास, और आर हटाना इतना आसान नहीं, क्योंकि एक स्क्वायर में और एक बिना स्क्वायर के, तो आर को हटाना इतना इजी नहीं। देखिए कैसे सोच रहे वो देखिए, तो यानी कि हमको एक और हेल्प का जरूरत है, इससे मेरा कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। एच यहां से हटेगा नहीं, हटेगा तो यही हटेगा, और जब ये हटेगा तो ये हट नहीं पा रहा है, मतलब इसको हटाना इतना आसान नहीं है, तो मतलब हटाना आपको एच ही को पड़ेगा। तो एच को आप कैसे हटाएं, तो इससे हेल्प लेते हैं, यहां से आर स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, 1/3 पाई एच तो हम ऐसे लिख लेते हैं, और आर स्क्वायर के बदले में लिख सकते हैं एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये समझ में आया, ये समझ में आया। देखिए यहाँ देखिए, वॉल्यूम पे काम करना था हम लोगों को, ध्यान दीजिए, और सरफेस हमारा ऐसा था, सरफेस हमारा ऐसा था। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल को तो हटाना है आपको, तो बट ये इतना इजी पड़ नहीं रहा था, एच है नहीं जो यहां से हटेगा, और आर स्क्वायर इसी के फेवर में नहीं है, एक आर स्क्वायर दूसरा आर है, तो हटाना मुश्किल हो गया। तो हम लोग इसका एक जो यूनिवर्सल लॉ है कि एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, इसके हेल्प से हम लोग इस चीज को बदल दिए थोड़ा सा। ठीक है, तो वॉल्यूम अब थोड़ा सा देखिए, अभी भी दो दो वेरिएबल, ध्यान दीजिए, अभी भी दो वेरिएबल है, एक एल वेरिएबल है और एक एच वेरिएबल है, अभी भी दो वेरिएबल, वेरिएबल कम नहीं हुआ है। लेकिन अब ऐसा वेरिएबल आया है एल और एच, जो कि इसके पास दोनों मौजूद है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, इस बार जो वेरिएबल आपके पास है यहाँ पे दोनों है। तो अब एक काम करते हैं, 1/3 पाई एच, ध्यान से देखिएगा, एल का वैल्यू यहां से निकाल, देखिए एच तो है ही नहीं इसमें, तो एल ही यहां से कुछ निकल सकता है, एल अकेले है तो एल निकल सकता है। देखिए कैसे निकलेगा, एस माइनस पाई आर स्क्वायर
ठीक है, बाय पाई आर इसका स्क्वायर एंड माइनस एच स्क्वायर। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ऐसे ले जाएंगे तो दिक्कत क्या हो रहा है कि आर पूरी तरह से हट नहीं पा रहा है। नहीं, ये नहीं चलेगा, गड़बड़ है, इसको बढ़ाइए। एक काम करते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यहां से निकालते हैं, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रूट अंडर, ये हो गया वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको नहीं हटाएंगे ना तो वो गड़बड़ आ रहा है, फिर आर और एच दोनों आ जा रहा है, सिंगल वेरिएबल बन नहीं पा रहा है। अच्छा, ये रूट एच बढ़ा ही देते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर, शुरू में बोले थे क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा अच्छा है, आर टू द पावर 4 एंड एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आप क्या कर सकते हैं, वी स्क्वायर को आप कुछ मान लीजिए, पी कुछ भी मान लीजिए, जो मैंने मान ली, तो 1/9 ओके पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हम लोग मान लिए लेट वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी। ओके, अब देखिए यहाँ पे p इज इक्वल टू 1/9, ध्यान से देखिएगा, पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, कहानी क्या बन सकता है, आपको हटाना तो है ही किसी ना किसी को, तो चलिए यहाँ से हम एल को हटाते हैं इस जगह से, इसका नाम दे दीजिए 1। तो देखिए एस माइनस, ध्यान से देखिए, एस माइनस पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर, ठीक है, और इस पे स्क्वायर एंड माइनस आर स्क्वायर। देखिए कितना लेंदी हो रहा है वो, देखिए आपके पास कोई रास्ता नहीं दूसरा। आप दूसरा, क्योंकि आपके पास सरफेस दिया, प्रॉब्लम ये था कि गिवन सरफेस था, तो हेल्प तो आपको इसी से लेना था। तो हम लोग क्या किए, 1/3, और सरफेस में क्या है, आर एल एल दिख रहा है, तो हम लोग क्या किए कि इसमें जो वॉल्यूम मेरा एच में ये अकेले पड़ जा रहा है, तो हम इसके हेल्प से क्या किए, बाकी को सबको आर और एल में ले आए। अब यहां से हम देखें कि एल तो सिर्फ एक ही जगह पे है, तो एल का वैल्यू उठा के रख दिए, तो बाकी सब आर में आया। अच्छा, डिफरेंशिएशन का काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, उससे पहले जो कट सकता है काट लो, 1/9 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 एस माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर, और देखो इसको अगर लोगे तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर होगा, जो कि इधर लोगे तो आर टू द पावर 4 एंड पाई स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एलसीएम के बाद, जो कटता काट लो। कटने में पाई स्क्वायर चला गया और आर स्क्वायर भी जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, तो अल्टीमेटली अब बच रहा है 1/9 आर स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा छोटा हुआ, यहाँ भी कुछ हो सकता है, यहाँ पे खोल दो नहीं तो एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 माइनस, ध्यान देखो, 2s पाई आर स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4। चलो ये भी गया। अब देखो अब क्या करोगे, अगले स्टेप में क्या कहोगा, देखिए यहां पे आपके पास पी आ रहा है 1/9 एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखिएगा, 2s पाई 2 पाई एस एंड आर टू द पावर 4। चलिए, ये आपका फाइनल डिफरेंशिएशन के लायक एक ऐसा टर्म्स आया। ये क्वेश्चन शुरू में ही आप बोले थे अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन के लिहाज से, कैलकुलेशन के लिहाज से एक अच्छा क्वेश्चन था, ये शुरू में ही हम आपको बोले थे। ध्यान दीजिए, ये 1/9 हो गया, यहाँ पे आप इसको ऐसे कर लीजिए, एस स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया, एंड यहाँ पे 2 पाई एस, ये अंदर जाएगा तो आर टू द पावर 4 होगा। अब डेरिवेटिव में आप जाइए, अब आगे आपसे हो जाएगा डीपी बाई डी आर इज इक्वल टू 1/9
एस स्क्वायर 2r माइनस 2πs ये हो जाएगा 4r³ फॉर एक्सट्रीमम dp बाई dr इज इक्वल टू 0। तो अगर आप ऐसा करते हो तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 कॉमन आ जाएगा, 2/9 एस भी कॉमन आ जाएगा, यहां से एस निकल जाएगा, तो एस भी कॉमन निकाल लो आप, एस निकल जाएगा, ठीक है, आर भी निकल जाएगा, मतलब सिंपल 2r, आर भी निकाल लो, एस आर 2s r निकल गया, 2s r निकल गया, तो यहां पे कितना बच जाएगा s और 2, यहां पे क्या बचेगा पाई, s तो आप निकाल चुके हो, एक r यहां से निकाल चुके हो, तो 4r², तो ये हो जाएगा 4π, देखो पाई बच गया, 2s निकाल चुके हो, पाई बचा यहां से, यहाँ 4 बच जाएगा और यहां से r² निकल जाएगा। अभी भी थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, देखिए ये वाला पार्ट सब जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, r0 नहीं हो सकता, r0 होगा तो ये आपका खत्म हो जाएगा कहानी, तो ये वाला तो नेगलेक्ट हो गया, खत्म कर दो इसका कहानी, ये खत्म हो गया, बचा कौन, s इज इक्वल टू कितना बचा 4πr², अगला ट्विस्ट क्या है, s के बदले में वैल्यू रख दो, πr² प्लस πr² इज इक्वल टू 4πr², तो πrl इज इक्वल टू 4πr² माइनस πr², तो πrl इज इक्वल टू 3πr², अब यहां जो कटता काट दो, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, r से r भी एक कैंसिल, तो आपको बचा l इज इक्वल टू हो जाएगा 3r, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा l/3, ठीक है, r इज इक्वल टू l/3। देखिए अब आप अगर इन दोनों के बीच में एंगल निकालिएगा तो साइन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा r/l, और r का वैल्यू आप निकाल चुके हैं l/3 बाई l, कट गया, तो साइन अल्फा का वैल्यू आ गया आपके पास 1/3, यही तो आपको लाना था। लेकिन अभी डबल डेरिवेटिव का काम बचा हुआ है, डबल डेरिवेटिव इतना टफ नहीं रहेगा, इसका डबल डेरिवेटिव का काम बचा हुआ है इसमें, ये बहुत टफ नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ कुछ कॉमन निकलेगा उसको निकाल लीजिएगा, वेरिएबल अंदर छोड़ देगा, मत निकालिएगा उसको, जैसे 2 निकाल लीजिएगा, s निकाल लीजिएगा, वो सब निकाल लीजिएगा, देन डेरिवेटिव करेगा, इजी पड़ेगा, ये बहुत दिक्कत नहीं, शुरुआत में ही प्रॉब्लम था। कैसा था ये क्वेश्चन, कैसा था ये क्वेश्चन, ठीक ठाक था कैलकुलेशन के लिहाज से, मॉडल लेस हम लोग देखिए लैंग्वेज क्वेश्चन बहुत सारा कर लिए हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कौन पर ही है, मुझे लगता है करा देना चाहिए, चलिए इस क्वेश्चन को कराते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि शो दैट द कोन ऑफ greatest volume uh, which can be inscribed in a given sphere, in a given sphere is such that three times its altitude is twice the is
is twice the diameter of the sphere. Diameter of the sphere. Find the volume of the largest cone. Find the volume of the largest cone inscribed in a sphere of radius r. क्वेश्चन आप खुद से पढ़ लो पहले एक बार. देखिए रफली कहानी यही है कि कोई एक स्पेयर है और उसमें कोई एक आपको कोन अंदर है इंस्क्राइब किया हुआ है. शो दैट द कोन ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, मतलब आपको कोन के वॉल्यूम पे काम करना है. शो दैट द कोन ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन स्फीयर. दिया हुआ क्या स्फीयर? स्फीयर का मतलब कि अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए थोड़ा डिजाइन बना दें, जैसे ये ध्यान से देखिएगा, ये स्मॉल आर, इस बार नेमिंग करते हैं, थोड़ा समझाने में इजी होगा. एक सेंटर यहां पे ले लो आप, तो बड़ा सिंपल है. एडी जो होगा ना, एडी अगर डी ले लो तो एडी हो जाएगा एच एंड बीडी हो जाएगा आपके पास स्मॉल आर. ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा ओ मान लेते हैं, ओ थोड़ी देर के लिए. ओके, आप ध्यान दीजिएगा आगे कहानी क्या बनता है इसमें. शो दैट द कोन ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, किस पर काम करना है पहले वो देखिए, वॉल्यूम पे. शो दैट द कोन ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन स्फीयर ऑफ स्फीयर इज सच दैट the 3 times its altitude is twice the diameter of the. देखिए ये अपने आप आ जाएगा. 3 times its altitude is twice the diameter of the sphere. ये अपने आप आ जाएगा, चिंता मत करिएगा उसका. Find the volume of the largest cone inscribed in a sphere of radius r. मतलब सिंपल इसके वॉल्यूम पे हम लोग काम स्टार्ट करते हैं. देखिए वॉल्यूम इसका हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h. प्रॉब्लम क्या है? बोथ आर वेरिएबल्स. गिवन क्या है आपको? ये स्फीयर. देखिए इस लाइन पे ध्यान मत दीजिए. 3 times its altitude is twice the diameter of the sphere, वो अपने आप आ जाएगा, उसका तुम चिंता मत करिए. हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा. ये आपको लग रहा है कि ये आपको कैपिटल आर होगा, सहमत है? ये कैपिटल आर होगा, यहां लिख भी दे रहे हैं. ओ बी इज इक्वल टू कैपिटल आर, इवन ए ओ इज इक्वल टू बी आर. देखा जाए तो ये भी तो आर ही होगा. ठीक है, आपको हटाने के लिए एक रिलेशन चाहिए. ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन सिर्फ समझने पर दे रहे हैं. ये प्रीवियस से आसान है, जो पिछला क्वेश्चन किए हैं उससे आसान क्वेश्चन है. बस समझने भर थोड़ा सा है. समझने भर का मतलब, बोलने का मतलब है कि थोड़ा सा इंस्क्राइब वाला बच्चे थोड़ा सा यूज टू नहीं हो पाते हैं. एक क्लास हम लोग मैक्सिमा मिनिमा का और लेंगे. जिन लोगों को कॉम्पिटिटिव इसका पार्ट पढ़ना है मैसेज करिएगा, कॉम्पिटिटिव पार्ट जिसका पढ़ना है. अगले क्लास से एक क्लास और इसका चलेगा, ठीक है? और हो सकता है कि वो वीडियो के जरिए आ जाए. ये बहुत चांसेस है कि वो क्लास आपको सुबह में हम वीडियो उसका अच्छे से 2 घंटे का बना दें और फिर हम आपको शाम में दे दें. ये हम कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद हो सकता है हम इंटीग्रेशन भी करेंगे. बचा हुआ आपका 2 टॉपिक बचा हुआ है ना. एक आपको देखा जाए तो एलपीपी बचा हुआ है और एक टॉपिक आपको बचा हुआ है, आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी बचा हुआ है. तो अभी तो टाइम भी बहुत है एग्जाम्स में, इतना जल्दबाजी नहीं है. और कंटिन्यूटी अगर बहुत जल्दी में पढ़ना होगा तो ये दोनों टॉपिक छोटा छोटा है. एक हफ्ते का, एक हफ्ते 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, तो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है. अब देखते हैं फिर, जैसा बट आप जैसा बोलो. अब ध्यान से देखोगे एक और चीज, वॉल्यूम पे हम बाद में काम करेंगे, रिलेशन पे काम करते हैं पहले. देखो ओडी आपको क्या लग रहा है? ओडी के बारे में बात करते हैं. ओडी ये पूरा का पूरा एडी एच है, ये आर है, तो ये आपको ऐसा लग रहा है कि एच माइनस आर आएगा, सहमत? देखिए पूरा का पूरा एडी जो एच है और ये वाला पार्ट आर है,
क्योंकि ये रेडियस से काम कर रहे हैं, देखो सेंटर से ये मिला हुआ है तो रेडियस से सेंटर से मिला हुआ है तो रेडियस है कैपिटल आर किसका, स्फीयर का रेडियस दिखा रहा है, S1r किसका रेडियस है, आपको कौन का है। तो आपको एक रिलेशन दिख रहा है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच माइनस आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, इंटरेस्टिंग ना। अब देखिए हम वॉल्यूम पे काम यहां स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई एच, ध्यान से देखो आर स्क्वायर का वैल्यू निकल सकता है, यहां पे क्या निकल सकता है, आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का होल स्क्वायर। जब आप सिंगल वेरिएबल हो गया, ध्यान से देखो सिर्फ एच रहा वेरिएबल, ये तो कांस्टेंट ऐसे भी है। तो 1/3 पाई एच, थोड़ा सा कैलकुलेशन हम चाहेंगे और करते हैं इसको, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूटेगा, तो आर प्लस एच माइनस आर एंड आर माइनस एच प्लस आर टूट गया। तो 1/3 पाई एच, आर से आर कैंसिल हो गया, अंदर एच बचा, यहां से आपके पास आ जाएगा 2r माइनस एच, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो अभी भी हम लोग डिफरेंशिएशन में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। 1/3 पाई, इसको अंदर लेके जाते हैं, तो जाएगा 2r और h इंटू एच स्क्वायर। 1/3 पाई को हम छोड़ दें, h को अंदर ले गए तो एच स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2r एच स्क्वायर हो जाएगा, और एच स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो एच क्यूब होगा। आई थिंक सही होगा। अब हम आते हैं डीवी बाई डी एच, तो 1/3 पाई ये हो गया 2r एंड ये हो जाएगा 2h एंड माइनस 3h स्क्वायर। अब आते हैं फॉर एक्सट्रीमम, थोड़ा बहुत इसको ठीक चाहे तो कर सकते हैं, कर ही देते हैं, नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि डबल डेरिवेटिव करेंगे तो फिर हमको एच को अंदर ही ले आना होता है, यहीं पे करते हैं। फॉर एक्सट्रीमम dv by dh इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस केस में होगा कि क्या कहानी बन सकता है वो देखिए, 1/3 पाई, ओके, एंड यहां से आपके पास आ जाएगा 4, कुछ कॉमन निकलेगा क्या, h निकल जाएगा, 1/3 पाई h, यहां से कॉमन निकालें, पाई h, अंदर में क्या बचेगा 2 इंटू 2 4r, यहां से क्या बचेगा 3 और h बचेगा, देख लो ठीक है ना। h निकालेंगे तो 4r बच जाएगा, यहां से h निकालेंगे तो -3h बचेगा। अब देखो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है और ये 0 हो नहीं सकता क्योंकि 0 होगा तो फिर इसका हाइट आप 0 बोल रहे हो, तो इसका मतलब कि फिर वो कौन ही नहीं रहेगा, तो लास्ट में बचेगा कौन, यहां सिर्फ एक ही चीज बच रहा है, 4r माइनस 3h इज इक्वल टू 0, तो 4r इज इक्वल टू 3h, ध्यान से देखिएगा 4r बाई 3 इज इक्वल टू h। अब देखो क्या पड़ा है, क्या बोल रहा है, देखो r के बारे में क्या बोलता है, volume which can be inscribed in a given sphere is such that 3 times its altitude is twice the diameter of the sphere। देखो क्या बोलता है, 3 times its altitude is twice the diameter of the sphere। diameter इसका क्या होगा 2r होगा, आ गया, क्या बोले थे कि वो खुद ब खुद आ जाएगा, 3 times its altitude is twice the diameter of the sphere। एक काम अभी बचा हुआ है इसमें, h का वैल्यू यहां से 4r/3 कर लो, डबल डेरिवेटिव करके चेक करना बचा हुआ है, तो आप इसको डबल डेरिवेटिव कर लेना, उसके चेक कर लेना, h का वैल्यू डाल देना। आपको किस पर काम करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट, मैक्सिमा पे करना है, तो डबल डेरिवेटिव इसका नेगेटिव आएगा, तो आई थिंक हो जाएगा। क्या हो गया क्लियर, ये क्वेश्चन बना, समझ में आया, पिछले क्वेश्चन से तो इजी था, इसको समझना, इज इट क्लियर। काम बचा हुआ थोड़ा सा ना, डबल डेरिवेटिव वाला काम बचा हुआ, डबल डेरिवेटिव ऐसे टफ नहीं है, बहुत आसान है, 1/3 पाई तो रह ही जाएगा, यहां से देखिए 4r अंदर में आएगा और यहां से 6h हो जाएगा, -6h, उठा के इसको पुट करके थोड़ा कैलकुलेशन करना है, दिखा देना है कि वो लेस देन 0 है, एक बार आप इतना कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है, ओके। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था।
से बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि हम लोग बहुत हद तक काम कर लिए हैं इसके ऊपर। हम लोग यहीं तक क्लास को रखते हैं, ठीक है। अगले दिन फिर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट डे बात करते हैं, ठीक है। एक क्लास हम चाहेंगे और इसका ले लें, और जिनको इसका कॉम्पिटिटिव पार्ट पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव पार्ट में 1-2 क्लास किया आ सकता है और वो अच्छा चीज है, ठीक है। वो बताइएगा, उनका अलग से क्लास हम ले लेंगे। जिनको पढ़ना है, जो लोग इंटरेस्टेड है उसके लिए वो लोग मैसेज करेंगे। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।